बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग कि रिपोर्ट को कैसे राइट किया जाए। मैं आपको बिल्कुल आसान अंदाज में समझाऊंगा। रिपोर्ट को हम 3 आसान स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। कंटेंट, एक्सप्रेशन, एक्यूरेसी। कंटेंट आपका सही होना चाहिए, सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आप रिपोर्ट को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपका स्टाइल किस तरह का है। एक्यूरेसी ये है कि आप पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल करें। आप अगर वो इंग्लिश की है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आप सेंटेंसेस का सही इस्तेमाल करें। ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, कैसे हम इसको सही अंदाज में लिख सकते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। आगे चलते हैं। रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट का मतलब है रिपोर्ट करना। हम डेली लाइफ में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई वाकया हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। मसलन व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। क्या था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन लोग इसमें शामिल थे और कैसे हुआ था। इन बातों को देखकर हमें यह बात समझ आई कि ये उस चीज की बात हो रही है जो चीज गुजर चुकी है, जो वाकया हो चुका है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। इसलिए हम यहाँ पास्ट टेंस यूज करेंगे। और इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग हमेशा किसी के बारे में होती है। किसी के बारे में कुछ बताया जाता है कि क्या हुआ था, वहां क्या हुआ था, कौन कौन लोग शामिल थे, कुछ बताया जा रहा होता है किसी के बारे में। जब किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा होता है तो वहां हम फर्स्ट पर्सन को यूज नहीं कर सकते, हम थर्ड पर्सन को यूज करेंगे। हम हमेशा थर्ड पर्सन को यूज करेंगे। और इसी तरह हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच यूज नहीं करेंगे। क्यों? कि वो वाकया हो चुका है, वो गुजर चुका है, वो पास्ट की बात है। और इस तरह पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे, एक्टिव वॉइस नहीं इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स में पहले है कंटेंट। कंटेंट का मतलब यह है कि हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। और इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट को हम यहां डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। पहले हम एक्सप्रेशन पे आते हैं। एक्सप्रेशन, रिपोर्ट राइटिंग एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखनी है, बल्कि इसको डिवाइड करके मुख्तलिफ पैराग्राफ में लिखना है और साथ इसकी डिटेल भी लिखनी है। एक्यूरेसी मतलब यूज वोकैबुलरी। जो वोकैबुलरी क्वेश्चन में हो वो वोकैबुलरी यूज नहीं करनी, पैसिवाइज हो, पास्ट टेंस को यूज करना है। इसका मतलब यह है कि आपने इस चीज का ख्याल रखना है, रिटन इन पास्ट टेंस, डोंट यूज फर्स्ट पर्सन को यूज नहीं करना, यूज इनडायरेक्ट स्पीच, यूज पैसिवाइज। इसके मुताबिक आपने लिखना है। आपके पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक है न्यूज़पेपर रिपोर्ट और दूसरी है मैगजीन। ये दो बड़ी टाइप्स हैं। अगर आपको इनकी समझ आ गई तो आप हर तरह की रिपोर्ट लिख सकते हैं। पहले आते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट। कहीं कोई हादसा हो जाए, कोई रॉबरी हो जाए, चोरी हो जाए, तो न्यूज रिपोर्टर वहां जाता है, जाने के बाद डिटेल लेता है, फिर लिखता है, उसके बाद वो रिपोर्ट न्यूज़पेपर पे छपती है। मैगजीन रिपोर्ट किसी फंक्शन की, किसी इवेंट की होती है। मैगजीन रिपोर्ट में ये किसी इदारे की, किसी कॉलेज की मैगजीन, किसी एनजीओ की मैगजीन, यहाँ जो रिपोर्टर होता है ये न्यूज़पेपर वाला रिपोर्टर नहीं होता, बल्कि ये स्टूडेंट हो सकता है, ये कोई टीचर हो सकता है, या किसी इदारे का कोई ऑफिसर हो सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मगर हम दोनों का फॉर्मेट देखेंगे, दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है। इसके लिए आगे चलते हैं हम। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग से पहले हम पर्पस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग देख लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा किसी ना किसी पर्पस पर लिखी जाती है, बगैर पर्पस के रिपोर्ट नहीं राइट की जाती। ये किसी इवेंट पर, किसी इंसिडेंट या फिर किसी फंक्शन पर लिखी जाती है। रिपोर्ट राइटिंग किसी स्कूल मैगजीन के लिए हो सकती है, किसी जर्नल के लिए, या फिर किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाती है। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले होती है हेडिंग, यानी जिस चीज़ पर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो क्या है। किसी स्कूल का कोई फंक्शन है, वो पूरा नाम लिखेंगे कि फंक्शन 2023, या फिर जो भी फंक्शन है, जो भी इवेंट है, उसका नाम लिखेंगे। HEADING हेडिंग नहीं लिखेंगे, इसको मिटा देंगे और इसकी जगह वो हेडिंग लिखेंगे जिस पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो हेडिंग होगी ये सारी कैपिटल लेटर में होगी, यहाँ कोई भी स्मॉल लेटर नहीं यूज किया जाएगा। और उसके बाद है प्लेस। प्लेस जहाँ वो स्कूल है, जहाँ वो इवेंट हो रहा है, उस जगह का नाम लिखेंगे। फर्ज करते हैं कि लाहौर का कोई स्कूल है, लाहौर में कोई इदारा है, उसका कोई इवेंट है, तो उस जगह का नाम लिखेंगे। PLACE, प्लेस नहीं लिखेंगे, इसकी जगह को लिखेंगे।
फिर डेट है, डेट भी इस तरह DATE डेट को मिटा देंगे और इस डेट की जगह जो डेट है वो डेट डालेंगे और उसके बाद राइट कॉर्नर पर रिपोर्टेड बाय, जिसने ये रिपोर्ट तैयार की उसका नाम लिखेंगे प्लस डेजिग्नेशन, अगर उसका कोई डेजिग्नेशन है तो उसका डेजिग्नेशन भी लिखेंगे। इसके बाद जो असल पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग का वो है बॉडी ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। इस पे आते हैं कि बॉडी ऑफ रिपोर्ट राइटिंग में क्या है। बॉडी को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसकी पहली लाइन में क्या होगा कि व्हाट, ये इवेंट क्या था, हु, इसमें कौन लोग शामिल हुए, वे, व्हेन, ये कब हुआ, और वेयर, ये कहां हुआ, ये चीजें हमने इस लाइन में डिस्कस करनी है। उसके बाद सेकंड लाइन में व्हाई, ये इसका अरेंज करने का मकसद क्या था, ये क्यों हुआ। थर्ड लाइन में वॉलंटियर्स पार्टिसिपेशन, वो लोग जो इसमें वॉलंटियरली जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन की। और उसके बाद आते हैं मेन कंटेंट पे। मेन कंटेंट में तफसील से लिखा जाता है हाउ द इवेंट स्टार्टेड, व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट, ये इवेंट कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी सारी हाइलाइट्स लिखनी है और डिटेल भी लिखनी है। और इसमें खास बात यह है कि मेन कंटेंट को आपने एक पैराग्राफ में नहीं लिखना, इसको मुख्तलिफ 3 या 4 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है। और लास्ट पे होता है कंक्लूजन, समराइज द एंड ऑफ द इवेंट विद अ पॉजिटिव नोट। और इसको, इस पूरे इवेंट को लास्ट पे आपने समराइज करना है कि इसमें क्या क्या हुआ, वो तमाम चीजें आपने इकट्ठी करनी है और लास्ट पे एक पॉजिटिव नोट भी लिखना है, नेगेटिव नोट नहीं लिखना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।